अली अकरम बेगम साहब अकरम बेगम हेलो आप आगे से रोशनी आ रही आगे से चले जाओ लाइट पे इधर ये बाबा इधर से है ये नाम बेगम साहब फोटो के लिए नाम लिखा हुआ है। इधर से इधर आके ना ये लेना इधर से है ये नाम लिखा हुआ है। जहाँ नाम लिखा है बाकी किया है इधर से आया ना फोन नंबर लिखवाया चलो ऊपर ली थी ना पहले जितना नाम लिखा है ना नाम लिखा पहले वो तस्वीर लेनी इधर के पाँव से नाम लिखा हुआ है। हाँ जी ज़्यादा पे लिखी हुई है। जी जी हाँ जी ज़्यादा ये बात ये ले ली ये हो गया ये हो गया। बीच से तो हम भी अपना करें। सही निकलो
मीर मुर्तज़ा शाह आप आगे से इनका बाद नाम लिखा है नाम लिखा हुआ है सब जगह। सैयद मीर मुर्तज़ा नाम याद है शहीद मुसा ये ले लीजिए ये भर लो भाई ये नाम ये नाम आ गया खड़ी और टिक टिक इधर इतने ये भुट्टो साहब उधर पहले की भी है ये चौड़ा नहीं थी बस इधर के नाम दोबारा चला ये अपने खानदान पूरा एक बार बंद किया हाँ बंद करके हुने चलाया। अच्छा, अच्छा। जी यार चले ठीक है। ये उनके वे बताते हैं कि उनके जो ख़ानदान के बाकी लोग जो उनसे पहले या बाद में ये सारे उनकी कब्रें हैं। ये सब पूरे ख़ानदान की कब्रें हैं।
अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। सर मुझे वीडियो है वीडियो इधर आ जाए आप कर लो ये सब शाहनवाज की है भुट्टो साहब का हवाले ये भाई सिकंदर खान वो सब शाहनवाज की है वो वालदा पर भुट्टो साहब की दादा परदादा के नाम में गऊ है बड़ी खुदा बख्श ये रोशनी आ रही है ना यहाँ से इसको इधर खड़ा लगता है ठीक है आप थोड़ा उस तरफ करिए ये रोशनी हाँ सारी तबीयत हाँ बस इधर इकट्ठे दुआ करो इधर वो सही नहीं है आप आए ऊपर है ये भाई है सिकंदर का भुट्टो साहब ये सर शाहनवाज हाँ वाल साहब आराम से थोड़ा आराम से बाफता हाथ में दिया ये शाहनवाज बोलिए ना तो इनकी तख्तियाँ क्यों नहीं लगी सर तख्ती ये है ना ये इधर ऊपर से नाम लिखा है ऊपर से है ना ये है ये सर शाहनवाज ये ये वालदा है भुट्टो साहब की वो बड़ी बहन है भुट्टो साहब की मुमताज़ बेगम वो बड़ा भाई है उधर गुलाम मुर्तज़ा दादा परदादा जी के नाम पे गाँव है गरीब खुदा परदादा के नाम से बड़ी जी परदादे के नाम पे है गरीब खुदा ये लाइट लाइट कौन 12 बजे आएगी जो शूटिंग 12 बजे आए अच्छा आ गया इतना थोड़ा बना ये आपको अगर पता है ना तो बोलते जाए कि ये जी जी इसकी है या कि हाँ क्या इसके कैमरे के साथ हो गए ना बोलते जाए किसकी है। ये कुछ लेडीज खुर्शीद बेगम हाँ सर जी जी ये भरे सकियो मत ये भरे नालू अच्छा ये तो वालदा साहब जी जी भुट्टो साहब सर ये भुट्टो साहब की चाची है भुट्टो साहब की चाची अली गौहर खान की बीवी है अली गौर ये इस तरह से भुट्टो साहब की ये सिस्टर है मुमताज़ बेगम ये बड़ा भाई इमदाद अली खान उस तरफ से ये दादा वो परदादा बीच में गुलाम मुर्तज़ा खान खुदा बच खान जिस पे ये गांव है ठीक है जी सर इस तरह से बाकी भुट्टो फैमिली वाले हैं जितने भी ख़वातीन की वो यही जी सर भुट्टो साहब की चाची है ये गुलाम मुर्तज़ा खान ये खुदा बच खान जिस पे ये गाँव है गली खुदा बच को
ताज़ी हुई थी। अब हम सारे ख़ानदान की यही दुआई मग़फ़िरत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन आप इधर खोलिए तस्वीर बनाए। अरे छोटो बने ये जो भी बनी रिकॉर्ड करवाने शुक्रिया। अभी आप हम मेरा नाम आकिफ हारून है। मुझे आज अपने अल्फाज पे इदराक नहीं है, मैं लफ्ज़ों का बेकारी हूँ, क्योंकि जब 90 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहर वारपट्टन में तशरीफ़ लाएँ, आज वो अपने शहर का कर्ज उतारने के लिए नब्बे में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हमारे कस्बे वारपट्टन में तशरीफ़ लाई, तो ये वो कर्ज था जो आज मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ वो खराज तहसीन पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि जब 1990 में वारपट्टन पे स्टेज लगा तो उस स्टेज का जो स्टेज सेक्रेटरी था वो मैं एक खाकसार था। और जब मैंने मोहतरमा को स्टेज पे ये लफ्ज़ करते हुए पुकारा कि मैं अपने शहीद कायद गुलकार अली भुट्टो की बेटी को वारपट्टन की सरजमीन पर खुश आमदीद कहता हूँ, तो मुझे आज भी वो अपना कंधा याद है जब मोहतरमा ने मुझे अपने हाथ से मेरे कंधे को थपथपाया और मुझसे इंतहाई खुशी में बात की। और इसीलिए आज हम 27 दिसंबर आ रहा है और बरसी है मोहतरमा की, और हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर जो लोग इस जगह को संवारते हैं, जो इस जगह को तमाम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मेरे साथ वो तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि मैं उनके साथ जो गुफ्तगू है वो आपको सुनाऊँ। जी हजूर, आपका नाम? हाजी मशूक अली। तो हाजी मशूक अली साहब, आप कब से इधर हैं? हमें 40-50 साल हो गया है, मैं पुराना हूँ जी। जब भी भुट्टो साहब की डेड बॉडी लेके आए थे तो हम इधर मौजूद थे। जी। वो हमने वो सारा उनको उनकी डेड बॉडी आई थी, वहाँ हमने जनाजा नमाज पढ़ी थी, उसका चेहरा देखा था जी। और उनका चेहरा ऐसे देखा था कि वो बिल्कुल नीट पड़ा हुआ था, माशाल्लाह। वो 6 ताजी लगी हुई थी जी। और बिल्कुल कमज़ोर था। मस्जिद जामी मस्जिद है, उधर नमाज जनाजा पढ़ी थी। हमारे गांव के 40-50 लोग भी हैं, हमारे सारे गांव को कर्फ्यू था, फौज खड़ी हुई थी, पूरे गाँव गली गली में फौज थी। अच्छा। अभी हाँ, अब बोल रहे थे कि नहीं बस जल्दी करो, दफन करो। अभी रात को 3 बजे फौज आई थी, 6 बजे हमें पता पड़ा था तो
बताया था कि अभी कब्रिस्तान का बंदोबस्त करो और हम भुट्टो साहब को फांसी आ गई है और जल्दी करो। फिर फौज वो ईंटें लेके आई थी, वो अपना सामान लेके आई थी, वो पक्के ईंटें लेके आई थी, वो तमाम सामान खुद लेके आए वो खुद लेके आए थे। उन लोगों को हमने कहा हम ईंटें कच्ची पक्की नहीं लगाएंगे कब्र में, हम कच्ची ईंटें लगाएंगे, हम खुद बंदोबस्त करेंगे। ठीक है। फिर हम उसका कब्र की खोटाई करा, ब्रिगेडियर खड़ा हुआ था, ऊपर से हेलीकॉप्टर फिर रहे थे, घूम रहे थे। अच्छा, ये दफनाने के वक्त जब तस्लीम हुई तो हेलीकॉप्टर भी थे? हेलीकॉप्टर आए थे 2। अच्छा। हाँ, वो ब्रिगेडियर खड़ा हुआ था इधर, वो उनके साथ बात कर रहा था, अभी नज़दीक चल रहे थे ऊपर से, जल्दी करो भुट्टो साहब को फांसी आ गई है, जल्दी करो दफन करो। फिर जब भी कब्रिस्तान मुकम्मल हो गया, फिर उनको कहा था कि जल्दी करो, अभी उतारो, अभी अमन अमान है, जल्दी करो और डेड बॉडी लेके आओ। फिर बाहर उतरा था इधर, हमारे गांव से बाहर से ग्राउंड है वहाँ उतरा था, उधर से इधर लेके आए थे। इधर एक डाक्सन थी, उनमें लेके आए थे, पेटी भी बंद था, वो हमने निकाला था बाहर, चारपाई पे रखा था। फिर उनको कफन देने नहीं दिया था, उसकी बीबी है शीन अमीर बेगम, उनके घर बीबी है, वो कफन लेके आई थी, वो कफन देने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये लिखत है, जल्दी करो दफन करो, हमारा गुस्ल, ये गुस्ल का लेटर दिया था, ये हमने गुस्ल दे दिया है। जो जेल में उनको गुस्ल दिया था, उनका लेटर मौलवी का दिया था, हमने घर का कफन नहीं, घर की खबर नहीं दी, खबर नहीं उतारो बस जल्दी करो। फिर नहीं, उनको कोई चोट लगी है, कोई शगीन लगा हुआ है, कुछ नहीं है, वो हमने गिरा देखा, जल्दी करो जल्दी करो। फिर हमने दफन किया था, फिर वो बताया था ऊपर पे कि भुट्टो साहब को फांसी आ गई है। फिर 4 महीने फौज वहाँ बैठी हुई थी कब्र पे, ये यहाँ पर जो अब कब्र है 4 महीने इधर ही बैठी हुई थी। ठीक है। 4 महीने रात दिन को खबर उधर बैठी हुई थी। हमें भी उनके ऐसे मैनेजर था, उन्होंने कहा बाबा हम गांव के लोग हैं, तो आप भी बैठो हिफाजत के लिए, मत आइए, फौज निकाल जाए। अच्छा। हाँ, हम 4 महीने से फिर बात चली गई, जो गाड़ी आती है उसका नंबर नोट करते थे, जो गाड़ी आई थी उसका नंबर नोट करते जो फातिहा कहने के लिए जो लोग आते थे ना, उनका नंबर गाड़ी का नंबर नोट करते। ठीक है। 4 महीने से फिर चली गई। ऐसा कुछ पूछेंगे, माइक करो इधर जी। आज जो आपने ये कहानी सुनाई, ये इनका जो इधर ही सामने, इधर इधर बहुत दुख भरी है। खुश नसीब है आप कि आपने हमारे कैद को देखा, उनको अल्लाह के सुपुर्द किया। चल। तो मैं एक अर्ज ज़रूर करना चाहूँगा कि जब मुहतरमा की शहादत हुई है तो तब भी आप इधर थे? ठीक है। अच्छा, जब वो जनाजा हुआ था तो फिर गांव के लोगों को फिर जनाजा नहीं पढ़ने दिया, चंद लोगों को पढ़ने दिया? जब शहीद बेनज़ीर, जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, नहीं, ये गांव के लोग थे, गांव के लोग, गांव के 50-60 लोग थे, उन्होंने जनाजा पढ़ा था। बाकी दूसरे लोग जो बाहर वाले आ रहे थे ना, उनको नहीं छोड़ते थे। फौज आबादी थोड़ी होगी ना। हाँ, अब बाहर से अंदर जो अंदर थे, तो गांव के लोगों को चेहरा देखने हाँ, दिया? बिल्कुल उन्होंने देखा था। उसकी बीवी आई थी वहाँ से, नौडोलों से 2-3 किलोमीटर दूर, उनको भी लेके आए थे, उनको भी यहाँ कफन लेके आई थी, वो कफन नहीं देखा, उन्होंने भी चेहरा देखा था, लेकिन हमने भी देखा था, हमारे गाँव जो इधर मौजूद थे उन्होंने भी चेहरा देखा था। लेकिन तारीखी एतबार से तो हमें पता चला कि बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर साहबा को वो नहीं आने दिया गया, और वो जो मैयत थी वो उनको सुपुर्द नहीं की गई, उनको नहीं माने दिया। वो बाद में आए थे, 1-2 महीने से बाद में वो आए थे जी। नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर साहबा वो बाद आए थे। आखिरी बात में उनको शामिल नहीं होने दिया गया। ये तारीख का बहुत बड़ा जुल्म है और ये सितम उनको नहीं छोड़ा था, वो बाद में आए थे। जिधर से इनसे भी अब्दुल फातिह। और इसी तरह हमारे ये यहाँ के दोस्त फातिह भुट्टो साहब हैं, जब कई साहब 2-3 साल पहले यहाँ पर आए, तब भी 2011 में जब इस्लामुद्दीन मरड साहब और हमारे बशीर अहमद रशीदी साहब इससे पहले यहाँ विजिट कर चुके थे, और उस वक़्त फातिह भुट्टो साहब की इनसे मुलाकात हुई थी, और आज इरादा कि उन्होंने कहा था कि हमने इनसे बात करनी है। इनकी एक बात मुझे आज सुबह यहाँ आते हुए जो मुझे दिल मेरे आंसू निकल रहे कि ये दौड़ के आए, तो इन्होंने कहा कि मैंने जब आपकी गाड़ी को इधर आते हुए देखा तो मेरे दिल को खशिश हुई और मैं दौड़ के आया कि मेरे कुछ अपने आ गए हैं। तो ये वो हमारा इश्क है जुल्फ़िकार भुट्टो की ज़ात के साथ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़ात के साथ, इसलिए ये हमारे भाई हैं और ये बात करेंगे। जी फातिह भुट्टो, आप
अपने बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत याद है आपको? बिल्कुल याद है, 2007 में 2007 में। आप उस वक्त कितने थे? तकरीबन हम 28 साल के थे। 28 साल के। और जब वो अपनी हयात में आती थी मोहतरमा, तो फिर वो आपसे कैसे मिलती थी, आपसे कैसे मोहब्बत और प्यार का इजहार करती थी? जब भी आती थी, इलेक्शन में आती थी, जब भी आती गांव वालों के लिए बोलती थी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, गांव वाले मेरे को हिफाजत करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल। माशाअल्लाह। और कोई किसी के जो से बोले, कुछ जो लोग बोलते थे कुछ चाहिए कि नहीं बाबा खैर है बस। अच्छा, वो बस सबके लिए बहुत ख्याल करते थे। ठीक है जी। तो बस ठीक है। ओके सर, वो आपके बाकी साथी आप आए सर, ज़रा रशीद। 1 मिनट आए। मैं उन लोगों का यकीनन आपको छोटा छोटा तारुफ जरूर कराऊंगा जिन्होंने आज का इंटरटेन किया हमारी। ये जुमला जो हमेशा आप सुनते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा, इसकी एक बहुत छोटी सी और मगर जामिया बात करता चलूँ कि जिस ज़ात ने भी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दिया है वो हमेशा वो ज़ात ज़िंदा रहेगी। वो जब तक सूरज चांद रहेगा वो उसका नाम याद रहेगा। पीर मेहर अली शाह साहब ने ये बात कह दी थी कि जो खत्म नबूवत का काम करेगा उसके कमर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया का हाथ होगा। लिहाजा आज हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को खैरात तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इस दीन की इस बात को पहरा दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। एक ही पुल तक ही ना है शक्कर बहराज। शक्कर बैराज। काफ़ी लंबा है। हाँ जी, 1 किलोमीटर। हाँ, बस जी। एक वापसी ते गुजरे सी और नहर सी पता नहीं की सी वापसी ते पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा था।